नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एफएमसीजी क्षेत्र की उभरती हुई कंपनी ज्योति लैब्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट दिए हैं, जो कि बहुत ही शानदार रहे हैं। कि आइए मिलकर देखते हैं डिटेल में। ये है उस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उनकी जो फैब्रिक केयर की रेंज है वो उनकी मेन प्रोडक्ट कही जा सकती है। उनके उजाला और हेनको रेंज में उनके वॉशिंग पाउडर्स वगैरह आते हैं। उजाला है, हनको है, मिस्टर वाइट है, उनके ये बार भी आते हैं, उनके लिक्विड भी आते हैं क्लोथ क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा उनकी मैक्सो की कॉइल आती है, और उनके जो किचन और टॉयलेट के लिए पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनके साबुन भी है, फेस वॉश भी है, टूथपेस्ट भी है इनका। तो काफ़ी अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो है, और अभी इसको वो कंटिन्यूसली बढ़ा भी रहे हैं। अब बात करते हैं उनके रिजल्ट की, जो उन्होंने आज डिक्लेयर किए हैं। ये स्टैंड अलोन है, ये कंसोलिडेटेड है। हम बात करेंगे सिर्फ कंसोलिडेटेड की। ये फिगर जो आप सारे देख पा रहे हैं वो सारे लेक्स के अंदर है। हम करोड़ में करेंगे ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। बात करेंगे उनके इनकम की। सबसे पहले 436.93 करोड़, मतलब 437 करोड़ की आप इनकम मान सकते हैं, जो पिछले क्वार्टर में 400 से कम थी, 397 करोड़ की थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा काम किया है यहाँ पे, जैसा कि हम साफ साफ देख पा रहे हैं। और ये फिगर इनफैक्ट पिछले साल वाले फिगर से भी अच्छी थी। पिछले साल में 427 करोड़ हुआ था। तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस क्वार्टर में कोरोना की काफ़ी मार लगी थी, सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस था, दुकानें या तो पूरी तरह से खुली थी तो कुछ लिमिटेड समय के लिए ही खुली थी। हालांकि ये एसेंशियल की कैटेगरी में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनका बिजनेस तो चलता रहा, लेकिन डिस्टर्बेंस था। तो ये डिस्टर्बेंस के बावजूद भी ये कर पाए, तो ये बहुत ही अच्छा फिगर है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो उन्होंने ऑलमोस्ट पिछले क्वार्टर जितने एक्सपेंस है, 375 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ थे। इनफैक्ट पिछले साल लास्ट ईयर के मुकाबले बात करें तो उन्होंने एक्सपेंस यहाँ पे घटाए हैं। तो ये देखिए, इनकम बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन एक्सपेंस उन्होंने घटाए हैं। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है कंपनी के फ्रंट पे, जो कि एक अच्छी बात है। यही कारण रहा कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 60.97, मोटा मोटा 61 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट रहा, जो कि बहुत ही अच्छा फिगर है। पिछले क्वार्टर में ये 23 करोड़ था, पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 50 करोड़ के आसपास था। तो पिछले साल से भी मुकाबला करेंगे तो ये बहुत अच्छी बढ़त यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर बात करें चोखा मुनाफा, नेट प्रॉफिट की, तो ये टैक्स भरने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है वो है 50 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 26.59 करोड़। तो ये यहाँ पे देखिए 88% की बहुत भारी बढ़त बनाते हुए पिछले क्वार्टर के मुकाबले, अगर पिछले साल से भी अगर कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा फिगर है। पिछले साल के सेम क्वार्टर में यहाँ पे 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो ये देखिए यहाँ से उसके मुकाबले भी यहाँ पे 13 करोड़ का जंप है, जो कि बहुत ही बड़ा जंप ऐसा हम कह सकते हैं। तो अभी ये मुकाबले के हिसाब से अगर 50 करोड़ अभी उनके इस क्वार्टर में आ गए, तो हम आसानी से मान सकते हैं कि अगले 3 क्वार्टर में इनकी सेल, इसकी 50 इंटू 3 भी करते हैं तो 150 करोड़ से ज़्यादा की ही रहेगी। तो आप ये मान सकते हैं कि इस साल के इनके नेट प्रॉफिट जो है वो 200 करोड़ के पार जाने ही वाले हैं, ऐसा अभी यहाँ से तो लग रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो उनका अर्निंग पर शेयर 0.78 से जंप करके 1.42 पे आ गया है, जो पिछले साल में 1.07 था। तो जैसा हमने कहा कि इस साल भर का उनका, अगर इनके ये जो नेट प्रॉफिट है उसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो अर्निंग पर शेयर आता है। तो अर्निंग पर शेयर उनका 4.64 रहा है पिछले साल का। तो अभी ऐसा लग रहा है कि इनका परफॉर्मेंस काफ़ी धमाकेदार रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर भी। तो ये जो है वो 6 के ऊपर जाने की संभावना अभी तो लग रही है। इनके टोटल इनकम की बात करें पिछले 5 क्वार्टर साल के अंदर, तो ये 2016 में 1600 करोड़ था, फिर 1600 ऑलमोस्ट 1700 करोड़ हुआ, 1734 हुआ, फिर ये 1800 करोड़ हुआ। यहाँ पे हल्की सी गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे मार्च 20 के अंदर, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी इनकम में 90 करोड़ की गिरावट आई थी। अगर प्रॉफिट की बात करें तो 73 करोड़, 204 करोड़, 178 करोड़। तो यहाँ पे ये साल में उनको अच्छा खासा ये प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसका एक मेन कारण अगर देखेंगे तो ये टैक्स की इम्पैक्ट थी। यहाँ पे माइनस टैक्स रिफंड के चलते ये फिगर शूट हो गया था, लेकिन बावजूद अगर उसे निगलेक्ट भी करते तो भी अच्छा खासा ठीक ठाक प्रॉफिट इनका रहा है। ये है उनके प्राइस की पैटर्न। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसने बहुत अच्छे तो नहीं करेंगे, लेकिन 13 साल के अंदर ठीक ठाक से रिटर्न दिए हैं।
40 रुपये के आसपास का रेट होता था उसका 2007 में, तो ये 40 रुपये से चौका 16 अगर बात करेंगे तो 3.5 पौने 4 के आसपास के उन्होंने रिटर्न दिए हैं 16 साल के अंदर, जो बहुत अच्छे तो नहीं हैं। एफएमसीजी इंडस्ट्री में देखें तो बाकी ने रीजनेबली कंपैरेटिवली बेहतर रिटर्न दिए हैं इस कंपनी के मुकाबले। इंडस्ट्री का पीई है 68/77। अब ये प्रोडक्ट, ये कंपनी जो आती है वो एफएमसीजी में आती है, और जैसा हम आगे के रिव्यूज में बता चुके हैं, इस इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा पीई मिलता है। मार्केट के जो भी इन्वेस्टर है, जो भी दिग्गज लोग हैं, उनका इस इंडस्ट्री के ऊपर पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कोरोना का संकट अभी चल ही रहा है, बावजूद इसके ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो लोगों को जो अपने घर चलाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, चाहे मंदी हो चाहे कुछ भी तकलीफ हो, तो इनका बिजनेस सेफ है। यही कारण है कि मार्केट उसको इतना ज़्यादा पीई दे रहा है। हालांकि इस कंपनी के पीई पे गौर करिए, ये पूरी जो भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी एफएमसीजी में, ये आप आईटीसी को छोड़ दो, आईटीसी जो है वो उसको सिगरेट की इंडस्ट्री में गिना जाता है, इसलिए इसका जो पीई है वो 15-16 का है। तो आईटीसी को अगर छोड़ देंगे तो ये पीई सबसे कम है पूरी इंडस्ट्री में। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइस बढ़ने की पूरी संभावना हमें दिखाई दे रही है, ये बढ़ने का पूरा चांस है, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है, एफएमसीजी में है, और यहाँ पे ईपीएस बढ़ रहा है। ये देखिए, ये इनका ईपीएस जो है वो बढ़ गया है। ईपीएस जैसा मैं कह पा रहा हूँ, अभी जैसे रिजल्ट दिया है, तो ये इस साल हो सकता है कि 6 के आसपास में जाएगा। तो अगर ये पीई इनका बढ़ेगा, इनका ईपीएस बढ़ेगा, तो पीई रेशियो जो होता है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, तो जो नीचे डिनोमिनेटर में ईपीएस है, तो ये ईपीएस जो बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो पीई रेशियो कम होगा। तो पीई रेशियो कम होगा तो हो सकता है कि ये 20 या 22 के आसपास चला जाएगा, अगर सेम रेट पे बात करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, ये इसको फॉलो करेगा इंडस्ट्री पीई को। इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें अगर ऐसे ही परफॉर्मेंस चलता रहा तो इसमें बहुत ऊपर की तरफ प्राइस जाने की पूरी संभावना है। ये प्राइस जो है वो आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा हमको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। डिविडेंड डील की भी बात करें तो अच्छी बात यह है कि ये अच्छे रिटर्न तो दे ही, अभी ठीक ठाक रिटर्न है अभी तो, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छे रिटर्न दे, जैसा अभी मैंने कहा। और ये डिविडेंड भी दे रहा है, तो कुछ ना कुछ डिविडेंड आता रहे, ये बहुत जरूरी है, और ये डिविडेंड दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।